Hello, hello, hello. Good evening, everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट का टॉपिक. इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट मतलब बेसिक फाइनल अकाउंट्स करा दिया है. अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है और बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है. इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम वन शॉट में एक बार में पूरा पढ़ेंगे कि जो एडजस्टमेंट्स हैं हम इनका ट्रीटमेंट कैसे करने जा रहे हैं. और यह सीख लिया, यहीं से आपको सबसे बड़ा क्वेश्चन भी मिलने वाला है. तो आओ जरा शुरू करते हैं फाइनल अकाउंट्स का विद एडजस्टमेंट का टॉपिक. और हम पढ़ चुके हैं अपने एडजस्टमेंट नंबर 1 पर. अब अगर हम एडजस्टमेंट की बात करें बेटा जी, तो ये अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस होते हैं और इन ट्रांजैक्शंस को मिनिमम 2 जगह पर रिकॉर्ड किया जाता है, वंस इन डेबिट एंड वंस इन क्रेडिट. तो जितने भी एडजस्टमेंट है उनका ट्रीटमेंट मिनिमम कितनी बार होगा? 2 बार होगा. पहला एडजस्टमेंट देखते हैं. आओ दे रखा है आपको क्लोजिंग स्टॉक. लेट्स से क्लोजिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में 1 लाख रुपए दिया है. अब आपने ये चीज पिछले चैप्टर में सीखी थी मेरे साथ कि क्लोजिंग स्टॉक को हम दिखाते कहां हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर. तो ट्रेडिंग कॉमा P&L अकाउंट बनाया. इसकी क्रेडिट साइड पर अपन लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक. कितने का क्लोजिंग स्टॉक है? 1 लाख रुपए का क्लोजिंग स्टॉक है. पहला ट्रीटमेंट तो बॉस ये हो गया. अब क्लोजिंग स्टॉक हमारे लिए असेट होता है, तो दूसरा ट्रीटमेंट इसका बैलेंस शीट में जाएगा और यहां लिख देंगे असेट साइड पर क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक कितना लिख देंगे बेटा? कितने का है? 1 लाख रुपए का. तो एक ट्रीटमेंट यहां पर और एक ट्रीटमेंट यहां पर. क्या सब बच्चों को यह बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? क्लोजिंग स्टॉक क्लियर है? अगले एडजस्टमेंट पर आया जाए. चलो भाई अगले एडजस्टमेंट पर आते हैं. अगला एडजस्टमेंट है ये हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. क्या होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? का मतलब ये नहीं कि बहुत बढ़िया चीज है, नहीं. आउटस्टैंडिंग का मतलब है विच इज येट टू बी पेड. ऐसा कोई खर्चा जिसका पेमेंट भुगतान करना अभी बाकी है, विच इज येट टू बी पेड इज आउटस्टैंडिंग. अब मेरी बात समझो, यहां पर वेजेस दे रखा है हमको 10,000 और आउटस्टैंडिंग वेजेस दे रखा है 2,000. मैंने बताया जितने भी एडजस्टमेंट होंगे उनकी पोस्टिंग मिनिमम 2 बार होंगी. अब हमें यह पता है कि वेजेस कहां जाता है. हमें यह पता है कि वेजेस कहां जाता है. वेजेस जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, है कि नहीं है? ट्रेडिंग कॉमा P&L अकाउंट बनाया और वेजेस क्योंकि एक्सपेंस इसलिए डेबिट साइड पर जाता है, लिख दिया 2 वेजेस. कितनी वेजेस है? 10,000 रुपीज. सबको वेजेस तो पता है ना, जो लेबर्स को आप पैसा देते हो. अब 2,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है, मतलब पे करना बाकी रह गया है, उसको ऐड कर दो प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस. कोई दिक्कत वाली बात नहीं. तो टोटल वेजेस कितने की हो गई? 12,000 की. अब एक बात समझना, अगर कोई भी एक्सपेंसेस पे करना बाकी है मतलब विच इज येट टू बी पेड है, तो वो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर दिखाया जाएगा एज आउटस्टैंडिंग वेजेस. जो भी होगा, ऐसे आउटस्टैंडिंग सैलरी होगा तो आउटस्टैंडिंग सैलरी. अब कमेंट सेक्शन में तुमको यह लिखकर बताना है भाई कि अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी होता तो उसका ट्रीटमेंट ट्रेडिंग में होता या PL में होता. कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा. तो सब बच्चों को समझ में आया? वेजेस अगर दिया है, आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया है, तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे? आउटस्टैंडिंग वेजेस का पहला ट्रीटमेंट ट्रेडिंग में और दूसरा ट्रीटमेंट बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर किया जाएगा. सबको क्लियर हो गई? अगले एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ा जाए मेरे भाई. अगला एडजस्टमेंट है प्रीपेड एक्सपेंसेस. ऐसी कोई भी चीज जो तुमने ऑलरेडी प्रीपे कर रखी है, समय से पहले ही दे रखी है. एनीथिंग विच इज प्रीपेड इज एन एसेट फॉर यू. ठीक है ना? अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखो इंश्योरेंस क्या बोल रखा है? इंश्योरेंस एक खर्चा है एक्सक्यूज मी. तो यहां लिखा ट्रेडिंग कॉमा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और खर्चा है इसलिए P&L अकाउंट की डेबिट साइड पर आएगा. तो हमने लिखा टू इंश्योरेंस. खर्चा था ना बेटा? कितना इंश्योरेंस है हमारा? 10,000. और इसमें से हम पहले से ही पे कर रखे हैं, इसलिए प्रीपेड इंश्योरेंस को हमने माइनस कर दिया है 2,000. कितना बचेगा? 8,000 रुपीज. क्या सब बच्चों को यह बात समझ में आ गई है? हमने यहां पर माइनस क्यों किया है ये एकदम क्लियर हो गया, क्योंकि हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं. और प्रीपेड इंश्योरेंस आपके लिए असेट होता है, इसलिए इसका दूसरा ट्रीटमेंट बैलेंस शीट की असेट साइड पर करेंगे हम लोग एज प्रीपेड इंश्योरेंस. अमाउंट आ जाएगा भाई 2,000 रुपीज.
सब बच्चों को ये एक एक बात आंखों के रास्ते दिल में उतर रही है कि नहीं उतर रही है, ये जरा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जानना है भाई, ठीक है ना। चले आगे बढ़े, अगले एडजस्टमेंट पर आते हैं। अगला एडजस्टमेंट है डेप्रीसिएशन। अब आपको पता है डेप्रीसिएशन होता है एक तरह का खर्चा। अब खर्चा है तो पीएल में आएगा, पीएल के डेबिट साइड पर लिखेंगे। कैसे, एग्जांपल देखते हैं। हमको दे रखा है मशीन 5 लाख रुपए और फिर दे रखा है डेप्रीसिएशन ऑन मशीन। तो हमने ये पी एंड एल अकाउंट बनाया, पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड पर हम लिख देंगे ट्रेडिंग कॉमा पी एंड एल। अब तो तुमको फॉर्मेट पता ही है, यहां लिखेंगे टू डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी। मैंने शॉर्ट में लिखा या पूरा लिख कर आएंगे। 5 लाख की मशीनरी है, 10% का डेप्रीसिएशन है तो कितना आ जाएगा बेटा जी, 50,000। और दूसरा ट्रीटमेंट अपन कहां करने वाले हैं, दूसरा ट्रीटमेंट हम करेंगे बैलेंस शीट में। कैसे करेंगे, यहां लिखा है मशीनरी, मशीनरी है 5 लाख रुपए की, इसमें से डेप्रीसिएशन हम माइनस कर देंगे 50,000 रुपए का और फाइनल फिगर 4,50,000 यहां लिखा जाएगा। सब बच्चों को एकदम आंखों के रास्ते दिल में उतरा है कि नहीं उतरा है ये टॉपिक। डेप्रीसिएशन का ट्रीटमेंट दो जगह कहां कहां होगा ये तुमको क्लियर हो गया ना। चलें अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़े, अगले एडजस्टमेंट की तरफ बढ़े। अगला एडजस्टमेंट है अक्रूड इनकम। या अक्रूड का मतलब क्या होता है, अक्रूड का मतलब होता है समथिंग विच इज ड्यू बट यू हैव नॉट रिसीव्ड। ऐसा कोई पैसा जो तुम्हें मिलना बाकी, तुमने कमा लिया है लेकिन तुम्हें मिलना बाकी, विच इज येट टू बी रिसीव्ड, रिसीवेबल है वो तुम्हारे लिए। आओ समझते। अक्रूड इनकम में देखो दे रखा है कमीशन रिसीव्ड 1 लाख है और अक्रूड कमीशन कितना है, 10,000 रुपीज। मतलब ये पैसा तुम्हें मिलना बाकी है। चले करा जाए इसका ट्रीटमेंट। बेटा जी देखो, कमीशन रिसीव्ड है तो इनकम है, इनकम है तो पीएल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर जाएगा। तो यहां बनाया पी एंड एल अकाउंट और ये इसकी क्रेडिट साइड है, यहां लिखा बाय कमीशन। कितना है कमीशन बेटा जी, 1 लाख रुपए। इसमें ऐड कर दिया अक्रूड कमीशन। अक्रूड कमीशन कितने का है, अक्रूड कमीशन 10,000 रुपीज, 1,10,000 रुपए। क्या ये बात सबको समझ में आ गई है? अक्रूड कमीशन समझ में आया पहला ट्रीटमेंट। और दूसरी जगह ट्रीटमेंट कहां जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। समथिंग विच इज येट टू बी रिसीव्ड इज योर असेट, तो हम लोग यहां लिखेंगे असेट साइड पर अक्रूड कमीशन। तो दोनों जगह ट्रीटमेंट सारे बच्चों को समझ में आ रहा है। क्यों दो जगह ट्रीटमेंट करते हैं ये भी क्लियर है ना बेटा जी। चलें आगे बढ़ा जाए। अगला क्या है, अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड मतलब समथिंग विच यू हैव रिसीव्ड बट नॉट अर्न। एडवांस में अगर कुछ पैसा मिल जाएगा तो आपके लिए वो लायबिलिटी होता है। आओ जरा एक क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है रेंट रिसीव्ड। पहली बात तो रेंट मिला है तो ये कहां पर जाएगा, पी एंड एल अकाउंट में जाएगा। तो पी एंड एल अकाउंट की किस साइड पर लिखेंगे, क्रेडिट साइड पर बाय रेंट। कितना रेंट मिला है, 50,000 रुपए का। उसमें से एडवांस रेंट हमको पहले ही कितना मिल चुका है, एडवांस रेंट माइनस कर दो। ये लाइबिलिटी होती है, 3,000 रुपए माइनस कर देंगे तो फाइनली कितना दिखाएंगे यहां पर, 47,000 रुपीज। और कुछ भी अगर एडवांस में मिलेगा तो आपकी लाइबिलिटी है, इसलिए बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, रेंट इन एडवांस, मतलब एडवांस रेंट। यहां लिखेंगे एडवांस रेंट और अमाउंट आ जाएगा 3,000 रुपयों का। सब बच्चों को बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत तो नहीं है। चले आगे बढ़ा जाए। अगला टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब बिजनेसमैन ने जो कैपिटल बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रखी है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। बिजनेस के लिए ये एक्सपेंस होता है और ओनर के लिए एक तरह की फायदे वाली चीज है। अब एक्सपेंस है तो कहां पर जाएगा, पी एंड एल अकाउंट में। किस साइड पर जाएगा, डेबिट साइड पर। क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना इंटरेस्ट आएगा, 1 लाख पर 10% इज 10,000। अच्छा, कैपिटल को कहां दिखाया जाता है, कैपिटल हम दिखाते हैं बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर। यहां लिखते हैं ना कैपिटल। कैपिटल कितना है, 1 लाख। इसमें आप ऐड कर दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब फाइनल फिगर यहां पर 1,10,000 होगा। तो एक ट्रीटमेंट यहां किया और एक ट्रीटमेंट यहां किया। सब बच्चों को यहां तक की बात समझ में आई है? चले बढ़े अगले टॉपिक पर आ जाएं। अब भाई अगला एडजस्टमेंट क्या है, अगला एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग।
पहले तो ये समझो ड्रॉइंग्स क्या होता है। ड्रॉइंग्स वो अमाउंट है या वो सामान है जो बिजनेस ओनर ने अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए बिजनेस से निकाला। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है? वो अमाउंट जो बिजनेस ओनर बिजनेस को वापस करेगा। तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिलना एक तरह की इनकम होती है। इनकम है तो कहां दिखाई जाएगी? पीएल के क्रेडिट साइड पर। तो ये पी एंड एल अकाउंट है, इसकी क्रेडिट साइड पर दिखाएंगे हम लोग बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सब बच्चों को बेटा जी समझ में आ रहा है कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है? 3,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है। सब बच्चों को क्लियर है ये चीज? कितने का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है? 3,000 रुपए का। दूसरा ट्रीटमेंट कहां जाएगा? अब मेरी ध्यान से देखना बात। हम बनाते हैं बैलेंस शीट, बनाते हैं ना, बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखते हैं हम कैपिटल। कैपिटल कितने की दे रखी है क्वेश्चन में? 5 लाख की दे रही है। इसी में से हम लेस करते हैं ड्रॉइंग्स और इसी में से हम लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्या बात तुम्हें समझ में आ रही है? इसी में से हम लेस करेंगे ड्रॉइंग्स और इसी में से हम लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कितना है ड्रॉइंग्स? 80,000 और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है? 3,000। फाइनली बचेगा कितना? 4,17,000। सब बच्चों को यहां तक बात समझ में आई? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का ट्रीटमेंट क्या होगा? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब अगले एडजस्टमेंट पर आते हैं। अगला एडजस्टमेंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन। भाई समझते हैं, मैंने लिया है लोन और इस लोन के ऊपर मुझे इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट पे करना है तो बिजनेस के लिए एक तरह का एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो पीएल की डेबिट साइड पर आएगा। आओ देखते हैं भाई, ये है मेरा पी एंड एल अकाउंट, ये है मेरा पी एंड एल अकाउंट। इसकी डेबिट साइड पर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना इंटरेस्ट आएगा? 12% दे रखा है, 5 लाख का लोन है तो अमाउंट आ जाएगा 60,000। पहली बात तो ये एकदम श्योर है। दूसरी बात क्या है? लोन आपके लिए लाइबिलिटी होता है। लोन होता है लाइबिलिटी, तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी पे साइड पर आएंगे, लिखेंगे लोन फ्रॉम बैंक 5 लाख। इसमें ऐड करेंगे इंटरेस्ट। कैसे लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। कितने का इंटरेस्ट है? 60,000 और यहां लिखेंगे आप 5,60,000। आप चाहे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिखें चाहे सिर्फ इंटरेस्ट लिख देंगे तो भी बात समझ में आ जाएगी। सब बच्चों को क्लियर लग रहा है? अभी फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट के एटलीस्ट एडजस्टमेंट अच्छे से समझ में आ रहे हैं ना? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आ रही? सारे एडजस्टमेंट एक एक करके बेटा मैं डिकोड करने वाला हूं आज की क्लास में। अब आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक तुम पढ़ने जा रहे हो और इसी टॉपिक में पूरी दुनिया के अकाउंटेंसी के बच्चे को दिक्कत होती ही होती है। कुछ भी कर लो भाई, वो क्या है? वो है बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होते हैं? मतलब वो डेटर्स जिन्होंने अब हमें पैसा देने से मना कर दिया है तो उन्हें हम बैड डेट्स कहते हैं। ठीक है ना? एक तरह का एक्सपेंस, एक तरह का लॉस है। कहां जाएगा? पीएल की डेबिट साइड पर जाएगा। एंट्री समझते हैं कि क्या होने वाली है। ये पी एंड एल अकाउंट है मेरी जान, ये उसकी डेबिट साइड है। यहां पे हमने क्या लिखा? पहला आइटम दे रखा है टू बैड डेट्स, लिख दिया हमने टू बैड डेट्स। कितने का बैड डेट्स हुआ है? 8,000। एडजस्टमेंट में पढ़ो, लिखा है राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स 10,000 और बैड डेट्स हो गए तो इसमें ऐड कर लो फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स कितने के हो गए हैं? 10,000 के। तो यहां पे लिखा दिया हमने 18,000 फर्दर बैड डेट्स का। एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट नंबर 1 तो तुम्हें समझ में आ गया है। दूसरा ट्रीटमेंट कहां होगा? डेटर्स कहां दिखाया जाता है? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट की असेट साइड पर आए, लिखा हमने डेटर्स। कितना अमाउंट है? 2 लाख। इसमें से माइनस कर दिया हम लोगों ने फर्दर बैड डेट्स, या लिख सकते हो बैड डेट्स। जो न्यू बैड डेट्स थे जो एडजस्टमेंट में दे रखे हैं वो यहां से माइनस करके दिखा दिया। यहां आएगा 1,90,000। ये सबसे बेसिक केस है बैड डेट्स का कि हम इसका ट्रीटमेंट क्या करने वाले हैं। सब बच्चों को समझ में आया? एग्जिस्टिंग बैड डेट्स था उसमें ऐड कर दिया और डेटर से माइनस करके दिखा दिया। क्लियर है? बढ़े आगे। चल भाई अगले एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं और अगला है हमारा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। मत प्रोविजन बनाना क्या होता है? पहले से तैयारी करना कि हो सकता है फ्यूचर में कुछ डेटर्स हमारे बैड डेट्स बन जाएं, मतलब कुछ डेटर से हमें लॉस मिलने की संभावना है।
उसके लिए पहले से तैयारी करना रिजर्व बनाने के जैसा होता है, प्रोविजन बनाने के जैसे होता है। प्रोविजन बनाना एक तरह का खर्चा है फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए एक्सपेंस साइड पर दिखाते हैं हम लोग, मतलब पीएल की डेबिट साइड पर दिखाएंगे। आओ जरा देखा जाए इसका ट्रीटमेंट क्या होगा बेटा जी, ध्यान से देखना। मैंने ये बनाया पी एंड एल अकाउंट, क्योंकि एक्सपेंस है इसलिए डेबिट साइड पर लिखा। बोल क्या रखा है, डेटर्स दे रखे हैं 60,000 के, बोला क्रिएट अ 5% प्रोविजन ऑन डेटर्स। ठीक है, बनाते हैं। 5% ऑन 60,000 कितना हो जाएगा, 3,000। तो यहां लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स, और ये अमाउंट आ जाएगा 5,000 रुपए का। क्लियर है कि नहीं क्लियर सब बच्चों को? और दूसरी जगह ट्रीटमेंट कहां जाएगा, दूसरी जगह ट्रीटमेंट कहां जाएगा, बैलेंस शीट में आता है बेटा जी डेटर्स असेट साइड पर। असेट साइड पर हम क्या लिखेंगे, 60,000 का डेटर है, इसमें से माइनस कर देंगे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। मैं लिख देता हूं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और ये कितना था 3,000, माइनस करके यहां कितना दिखाया जाएगा 57,000। सब बच्चों को ट्रीटमेंट समझ में आया कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का ट्रीटमेंट क्या करेंगे, एक्सपेंस है पीएल की डेबिट साइड पर और असेट से माइनस मतलब डेटर से माइनस। अब एक बेहतरीन सा क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, बैड डेट्स भी है और प्रोविजन भी है इस क्वेश्चन में। अब इसको किस तरह से हम सॉल्व करने जा रहे हैं, आइए देखते हैं, बड़ा मजा आएगा भाई। चलो भाई ये देखो क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन में बोला है कि हमें डेटर्स गिवन है 82,000 रुपीज के, फेयर इनफ। हमें बैड डेट्स पहले से गिवन है 6,200 रुपीज के। हमें बैड डेट्स का प्रोविजन भी दे रखा है, तो कहीं ना कहीं ये ओल्ड प्रोविजन है, पहले से प्रोविजन बनाया हुआ है। फिर हमें दे रखा है एडजस्टमेंट में कि 2,000 के बैड डेट्स और हो गए, और हमें नया प्रोविजन बनाना है 5% ऑन डेटर्स। तो ये वाला जो प्रोविजन है ये न्यू प्रोविजन हो गया। अब बैड डेट्स का ट्रीटमेंट हम कहां दिखाते हैं, पी एंड एल अकाउंट में। आओ जरा दिखाते हैं पीएल अकाउंट में कैसे ट्रीटमेंट होगा। और डेटर्स दूसरा ट्रीटमेंट कहां पर करते हैं, बैलेंस शीट की असेट साइड पर करते हैं। तो यहां पे हम बना रहे हैं बैलेंस शीट, ये है पी एंड एल अकाउंट, ये उसकी डेबिट साइड। अब तुम ध्यान से देखना, सबसे पहले हमको डेटर्स दे रखा है, हम डेटर्स लिख देते हैं बैलेंस शीट में, डेटर्स एज 82,000। फिर हमें देखो बैड डेट्स दे रखा है, पीएल की डेबिट साइड पर आता है, टू बैड डेट्स 6,200। उसके बाद हमें प्रोविजन दे रखा है। अब तुम बात समझना हमको करना क्या है, आराम से एडजस्टमेंट नंबर 1 को पढ़ो। लिखा है राइट ऑफ 2,000 एज बैड डेट्स। इसका ट्रीटमेंट दो जगह आएगा। पहली बात तो यहां ऐड कर ले फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स हो गए 2,000 रुपए के, और फर्दर बैड डेट्स यहां से माइनस कर देते हैं बैड डेट्स। अमाउंट कितने का हो जाएगा 2,000 रुपए का। तो इसका मतलब मेरे पास डेटर्स अब कितने के बचे हैं 80,000 रुपीज के। क्या ये बात समझ में आ रही है सभी लोगों को, सब बच्चों को यहां तक की बात समझ में आई। अब हम निकालते हैं प्रोविजन। लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड 5% ऑन डेटर्स। 5% हम किस पर निकालेंगे, अब जो डेटर बचा है, मतलब 80,000 का 5% बोले तो 4,000 रुपए हमारा न्यू प्रोविजन हो गया। अब करेंगे क्या, इसमें हम ऐड करेंगे न्यू प्रोविजन 4,000 और माइनस करेंगे ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन कितना था 2,500 रुपए। अब जो फाइनल फिगर आएगा वो यहां दिखाया जाएगा। असल में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए बताऊं तो ये हुआ क्या, हमें बोला है कि प्रोविजन बनाओ, कितना बनाना है 5% ऑन डेटर्स। 5% होता है 4,000 रुपए का। समझने के लिए विद्या क्या है, पहले से प्रोविजन बना के रखा गया है 2,500 रुपए, और हमको प्रोविजन को बढ़ा कर करना है 4,000, तो और कितना प्रोविजन बना ले 1,500 रुपए। तो इसी का फॉर्मूला लगाया। देखो अगर इसका हम नेट डिफरेंस देखें ना तो 1,500 ही आ रहा है। क्लियर है कि नहीं? तो मतलब हमने और कितना प्रोविजन क्रिएट किया 1,500 रुपए का। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है समझ में आया। बैड डेट्स दे रखा है, फर्दर बैड डेट्स दे रखा है, ऐड न्यू माइनस ओल्ड। कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा कि ओल्ड प्रोविजन ज्यादा होगा, न्यू प्रोविजन कम होगा, तो उसको पीएल की क्रेडिट साइड पर लिख देना। यही ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसका आंसर कितना आएगा जी 2 6 2 8,200 8,200 9,200 9,700 आना चाहिए यहां पर। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो तो मुझे जरूर आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। चलें बढ़े आगे बढ़ जाएं। चलो भाई अगला केस देखो। अब ये टॉपिक ही क्या है, व्हेन ओल्ड प्रोविजन एक्सीड्स टोटल बैड डेट्स एंड न्यू प्रोविजन।
बात समझना, बैड डेट्स अपने को दे रखे हैं 2400 रुपीज के। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ये क्या है हमारा ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन दे रखा है 8800 रुपीज का। डेटर्स दे रखे हैं अपने को 1,00,000 रुपए के, और बोला है प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 5% ऑन डेटर्स। तो न्यू प्रोविजन कितना हो जाएगा, 1,00,000 का 5%, बोले तो 5,000 हमारा न्यू प्रोविजन है। हमारे बैड डेट से 2400 के, तो टोटल कितना हो गया 5,000 और 2 7,400 रुपए। लेकिन मेरा ओल्ड प्रोविजन ही ज्यादा है, 8800 है। तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, मैंने बताया था जब कभी ओल्ड प्रोविजन ज्यादा हो तो पीएल की डेबिट साइड पर नहीं, इसका ट्रीटमेंट आप पीएल की क्रेडिट साइड पर कैसे कर सकते हैं। आओ देखो, यहां लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये कौन सा है, ओल्ड। कितना है ओल्ड प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन है मेरी जान, एक सेकंड रुको, ओल्ड प्रोविजन दे रखा है हमारे पास 8800 रुपीज का। अब इसमें से हम क्या करेंगे, लेस करेंगे बैड डेट्स, लेस करेंगे न्यू प्रोविजन। ठीक है ना, बैड डेट्स कितने के थे 2400 के, और न्यू प्रोविजन कितने का है 5,000 रुपए का। अब फाइनली जो फिगर आएगा वो यहां हम लोग क्रेडिट साइड पर लिख देंगे। ऐसा कब करते हैं, जब ओल्ड प्रोविजन ज्यादा हो और न्यू प्रोविजन कम हो। और फाइनली बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट करोगे, सेम ट्रीटमेंट। बैलेंस शीट में क्या जाएगा, अपन डेटर्स से हमेशा न्यू प्रोविजन ही माइनस करेंगे। 1,00,000 का था, माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और कितना माइनस करेंगे न्यू प्रोविजन, बोले तो 5,000। तो ये 95,000 बैलेंस शीट में बचेगा। ये वाला फिगर बताओ कितना आएगा, 5 2 7 7,400, ये आएगा 1400। सब बच्चों को बात समझ में आई है कि हम लोगों ने ये केस कैसे किया, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। चले बढ़े अगले टॉपिक पर आया जाए। अब हमारे पास एक नई चिड़िया आई है, नया कंसेप्ट आएगा, चिड़िया आएगा मतलब ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये आखिरी टाइप का प्रोविजन है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अलग है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एंड डेटर्स अलग है। मतलब डेटर्स कभी कभी ऐसा कहते हैं कि यार हम पूरा पैसा नहीं दे पाएंगे, हमें थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो। तो जो भी डेटर्स का फाइनल अमाउंट बचेगा with all the bad debts treatment done, with all the provision for doubtful debts treatment done, तो जो फाइनल अमाउंट बचेगा ये प्रोविजन उस फाइनल अमाउंट पर लगाया जाता है। सब बच्चों को बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं। आओ जरा इसका ट्रीटमेंट करके देखते हैं। अपने को डेटर्स दे रखे हैं 81,500 के, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये 2900 का दे रखा है। ये कौन सा प्रोविजन हो गया, ओल्ड प्रोविजन। आओ जरा हम लोग फटाफट से निकाल कर दिखाते हैं। इसका ट्रीटमेंट कहां पे करेंगे, पी एंड एल अकाउंट में। पहली बात तो ये हमारा पी एंड एल अकाउंट है, इसकी डेबिट साइड पर करेंगे, फिर बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट करेंगे। चलें किया जाए बेटा जी, ये बैलेंस शीट बना रहे हैं। सबसे पहले हमको डेटर्स दे रखा है, हमने लिखा यहां पर डेटर्स 81,500, ठीक है ना। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का ट्रीटमेंट तुमको पता है, ओल्ड प्रोविजन है ये। पहला पॉइंट पर हो, राइट ऑफ बैड डेट्स एज 1500, इसमें से बैड डेट्स हो गए, माइनस कर दिया बैड डेट्स 1500 रुपीस के। और बैड डेट्स कहां लिखते हैं, पीएल की डेबिट साइड पर, टू बैड डेट्स एज 1500। अभी ये अमाउंट कितना बचेगा, ये अमाउंट बचने वाला है 80,000। आगे बढ़ो, लिखा है क्रिएट अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट्स। अब हमारे पास जो डेटर्स बचे, मतलब 80,000 जो बचा, उस 80,000 पर 5% का प्रोविजन बनाना है। बोले तो 4,000। ये कौन सा प्रोविजन है, न्यू प्रोविजन है। आइए यहां पर क्या लिखेंगे, इसमें से प्लस न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन कितने का है 4,000, और हम डेटर से भी क्या माइनस करते हैं, न्यू प्रोविजन ही माइनस करते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,000 माइनस कर दिया। अब यहां पर अमाउंट कितना बचेगा 76,000। बहुत क्रूशियल टॉपिक पढ़ रहे हो बेटा ये। फिर लिखा है प्रोवाइड 2% ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो जो फाइनल अमाउंट आया है ना 76,000, इस पर 2% निकालेंगे। तो 76,000 का 2% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 6 2 12 7 to the 15 15, यही होगा ना भाई, ठीक है। 2 0 0 कैलकुलेटर यूज नहीं करें, 6 to the 12 करिए और 1 7 to the 14 15, 1520 रुपए। ये क्या हो गया, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 1520 रुपए। अब माइनस करेंगे तो फाइनल अमाउंट कितना आएगा, 10 में से
2 गया 8 बचेगा, 9 में से 5 गया 4 बचेगा, 5 में से क्या गया 4, 74,480। अब इसमें से हम यहां क्या ट्रीटमेंट करेंगे, यहां पर ओल्ड प्रोविजन माइनस कर दो। ओल्ड प्रोविजन कितने का दे रखा है, 2900 का। ये फिगर तो यहां लिखेंगे, और जो ये हमने प्रोविजन फॉर डिस्काउंट लिखा है ना, ये एकदम सेपरेट टॉपिक है, उसको अलग से मेंशन करना पड़ेगा। मतलब यहां लिखोगे टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये एकदम अलग तरीके से दिखाया जाएगा। सब बच्चों को बात समझ में आ गई है? तो यहां पे कितना फिगर बचेगा भाई, 4000, 2900, 1100, 15, 10, 25, 2600, 2600। सब बच्चों को ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी क्लियर हो गया। चले बढ़े अगले टॉपिक पर आ जाए मेरी जान। अब मेरी जान देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ जीएसटी। अब इसके दो केसेस हैं। पहला केस देखिए, मजा आ जाएगा, और जीएसटी का ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में होता है, ठीक है ना। बैलेंस शीट में हम कैसा ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं, आओ देखो। यहां पर इनपुट जीएसटी दे रखा है 40,000, आउटपुट जीएसटी दे रखा है कम। मतलब हमने पे ज्यादा जीएसटी कर रखा है सरकार को, और रिसीव कम। और जब भी हम पे ज्यादा करेंगे तो उसे प्रीपेड मानते हैं, इसलिए बैलेंस शीट की असेट साइड पर लिखा जाएगा। कैसे लिखेंगे हम लोग असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट के ऊपर, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। हमने लिखा इनपुट सीजीएसटी, लिखा इनपुट सीजीएसटी, कितना था 40,000, इसमें से माइनस कर दिया आउटपुट सीजीएसटी 30,000, बचेगा कितना असेट साइड पर 10,000 सीजीएसटी का। फिर सिमिलरली लिखा इनपुट एसजीएसटी 40,000, इसमें से माइनस कर दिया आउटपुट एसजीएसटी 30,000, फाइनली यहां दिखाया जाएगा 10,000। सब बच्चों को एक बात समझ में आई, बैलेंस शीट की एसेट साइड पे क्यों लिखा है, बिकॉज हमने पे ज्यादा कर रखा है, तो इट इज ट्रीटेड एज अ प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड है इसलिए एसेट है। सिमिलरली इस क्वेश्चन में देखो, यहां पर हमने पे कम किया है, रिसीव ज्यादा किया है, मतलब हमें पे करना बाकी है, इसलिए बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर आएगा। कैसे, आउटपुट सीजीएसटी कितना है 75,000 माइनस इनपुट सीजीएसटी 60,000, बचेगा कितना 15,000। सिमिलरली आउटपुट एसजीएसटी 75,000 माइनस इनपुट एसजीएसटी 60,000, बचेगा कितना 15,000, और ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर दिखाया जाएगा। तो तुम्हें ट्रीटमेंट ऑफ जीएसटी भी समझ में आ गया, हालांकि बहुत ही आसान टॉपिक है, तो क्लियर है। चले बढ़े अगले टॉपिक की तरफ आ जाए मेरे भाई। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू गुड्स। अब क्या होता है ना, कभी कभी गुड्स हैं उसमें चोरी हो जाएगी। गुड्स को क्या बोलते हैं, परचेजेस, स्टॉक चोरी हो गई, आग लग गई। तो अगर कभी भी गुड्स हमारे लॉस होते हैं तो उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। बहुत बढ़िया टॉपिक है, और पेपर में यूं शाहरुख खान की तरह बाहें फैलाकर तुम्हारा इंतजार करेगा। देखो ध्यान से, लिखा है हमारे क्वेश्चन में परचेजेस दे रखा है 82,000, साथ में बोला है लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, 6,000 रुपए का नुकसान हो गया, सामान में आग लग गई, और 4,000 रुपए का हमें क्लेम मिल गया। अब हम क्या करेंगे इसका ट्रीटमेंट, आओ जरा देखा जाए। सबसे पहली बात तो ये बताओ कि ट्रेडिंग पीएल अकाउंट में, अगर मैं अलग अलग करके दिखा दूं, यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं, यहां नीचे मैं पी&एल अकाउंट बना रहा हूं। अलग अलग करके दिखाना जरूरी है ताकि आपको ये डिफरेंस इसमें मेकआउट आप कर सको। और यहां पे मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं। बहुत ध्यान से ये बात तुम्हें देखनी है, ठीक है ना भाई। चलें इसको कराया जाए। यार देखो ना, परचेजेस दे रखा है 82,000, लिखा हमने टू परचेजेस 82,000। परचेजेस हमारा स्टॉक है, गुड्स खराब हो गए तो लिख दिया लॉस बाय फायर। जैसे भी लॉस हुआ है, लेट्स से यहां पे फायर दे रखा है तो फायर, थेफ्ट दे रखा है थेफ्ट, खराब हो गए। कितने के गुड्स खराब हो गए, 6,000 रुपए के। तो परचेज कितना बचेगा 76,000। क्या ये बात समझ में आई? अब मेरी बात समझो, 6,000 रुपए के गुड्स खराब हुए, 4,000 रुपए का क्लेम मिल गया, तो एक्चुअल में लॉस कितने का हुआ 2,000 रुपए का। पीएल की डेबिट साइड पर लिखेंगे टू लॉस बाय फायर 2,000। ये 2,000 समझ में आया, 6,000 रुपए का स्टॉक था और 4,000 का क्लेम था। क्लियर है? अब हमें क्लेम मिल गया है,
तो क्लेम बैलेंस शीट की असेट साइड पर आएगा इंश्योरेंस कंपनी के नाम से, कि इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दे दिया है क्लेम का 4,000 रुपए बैलेंस शीट की असेट साइड पर हम दिखाएंगे। तो इसके 3 ट्रीटमेंट कहां कहां पे हुए हैं ये सब बच्चों को समझ में आ गई है ना बात? क्लियर है ना? आराम से ये नोट्स जरूर डाउनलोड कर लेना भाई, ये तुम्हारे लिए रामबाण साबित होंगे। इतना डिटेल में एक एक जाकर एडजस्टमेंट समझा रहा हूं, ऐसा कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा इस पूरे चैप्टर में जो आपको समझ में ना आए और मैंने कवर ना किया हो। ठीक है, चले बड़े अगले एडजस्टमेंट पर आ जाएं। अब लिखा है गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। कभी कभी हम चैरिटी कर देंगे या हम फ्री सैंपल्स दे देंगे। फ्री सैंपल्स क्यों देते हैं? एडवर्टाइजिंग करने के लिए। इसका क्या ट्रीटमेंट होगा भाई? देखो, गुड्स अगर जाएंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट में इसका ट्रीटमेंट होना तो तय है। यहां पर है हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड पर यहां आता है परचेजेस। गुड्स जा रहे हैं तो परचेजेस कितने का है? 1 लाख इसमें से माइनस कर देंगे। चैरिटी में कितना गए? लेट्स से 10,000 रुपए के। और फ्री सैंपल मतलब एडवर्टाइजिंग में कितने गए? 20,000 रुपए के। 30,000 रुपए के गुड्स हमें लिटा दिए, 70,000 यहां आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब चैरिटी करना या एडवर्टीजमेंट करना बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, कहां जाएगा? P&L अकाउंट में। P&L अकाउंट की डेबिट साइड पर क्या लिखेंगे? जो चैरिटी किया तो टू चैरिटी 10,000 के गुड्स दे दिए। और फ्री सैंपल मतलब एडवर्टाइजिंग किया तो टू एडवर्टाइजिंग कितना आ जाएगा? 20,000 रुपए। क्या सब बच्चों को यह बात समझ में आ गई कि हमने इसका ट्रीटमेंट क्या किया है? परचेज से माइनस और अलग अलग मेंशन कर दिया। अब आते हैं अगली कंसेप्ट के ऊपर, यह है ड्रॉइंग्स इन गुड्स। मतलब ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ने किया क्या? ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी बोला, ओनर ऑफ द बिजनेस ने किया क्या? अपने बिजनेस से गुड्स लेकर चला गया। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? बहुत ध्यान से देखना। गुड्स लेकर चला गया तो परचेज से माइनस तो होना है ट्रेडिंग में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर गए, यहां लिखा है परचेजेस, कितने का है? 1 लाख। इसमें से माइनस कर दिया ड्रॉइंग्स। कितने की ड्रॉइंग्स हैं बेटा जी? 50,000 रुपीस की। तो अभी मेरा परचेजेस कितना बचेगा? 50,000 रुपए का। क्लियर है कि नहीं क्लियर? 50,000 रुपए का बचेगा। दूसरा ट्रीटमेंट कहां जाएगा? ड्रॉइंग्स कहां पर हम दिखाते हैं? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कैपिटल लिखी, कैपिटल कितने की है? 5 लाख। इसमें से माइनस कर दिया ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स इन गुड्स 50,000 और बैलेंस शीट में आप कितना दिखाएंगे? 4,50,000। सब बच्चों को समझ में आ रही है ना बात? एक एक बात एकदम क्लियर हो रही ना मेरी जान? सबको क्लियर है ना? चले बढ़े आगे। आओ अगला क्या है? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पहली बात तो ये होता क्या है? मतलब ऐसा कोई खर्चा जो बिजनेस में एक बार हुआ लेकिन उसका इंपैक्ट आने वाले कई साल तक रहेगा। जैसे तुमने वो देखा होगा, एक बार टीवी में ऐड आता था, विको टर्मरिक नहीं आयुर्वेदिक, विको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम, कील मुहासों को जड़ से निकाले, हल्दी चंदन के गुड़ इसमें समाए, त्वचा की रक्षा करे आयुर्वेदिक क्रीम, विको टर्मरिक WSO क्रीम। ये क्या है? अब ये गाना नहीं है। एक बार वीको ने एडवर्टीजमेंट किया, उसका इंपैक्ट कई साल तक आएगा। जितने साल तक उसका इंपैक्ट आएगा उतने साल में वो एक्सपेंस को हम राइट ऑफ करेंगे, मतलब उतने साल में वो एक्सपेंस को डिवाइड किया जाएगा। क्या कह रहा है? उसे बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहां पे एडवर्टाइजमेंट दे रखा है 6,000 और एडजस्टमेंट में बोल रखा है राइट ऑफ 1/5 ऑफ द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। मतलब हमने एडवर्टीजमेंट में खर्चा तो 6,000 किया है, लेकिन इस साल के लिए कितना बिलोंग करता है? 1/5। तो एडवर्टाइजमेंट एक एक्सपेंस है। कहां जाएगा इसका ट्रीटमेंट? P&L अकाउंट में। तो P&L अकाउंट में डेबिट साइड पर गए, यहां लिखा टू एडवर्टीजमेंट। कितना अमाउंट जाएगा? 6,000 का 1/5, 1,200 रुपए। बाकी का जो बचा हुआ 4,800 है वो बिजनेस के लिए असेट हो जाएगा और यहां लिखेंगे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या एक्सपेंडिचर। बचा हुआ 4,800 आगे के आने वाले सालों में यूटिलाइज किया जाएगा। पता है क्या है? ये सारे जो एडजस्टमेंट हैं ये बुक के एकदम एंड में दे रखे हैं और यहां तक आते आते बच्चा कहता है यार यहां तक थोड़े ना हमारा टीचर पूछेगा। अरे मेरी जान पढ़ लो, बिकॉज ये एज इट इज क्लास 12th में इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, चले बड़े अगले टॉपिक पर आ जाएं। अब आते हैं मैनेजर्स कमीशन।
ये इतना अच्छा टॉपिक है कि क्लास 12th में जैसे ही एंट्री करोगे पहला ही चैप्टर पढ़ोगे पार्टनरशिप फंडामेंटल, और वहीं पर ये ऐसे बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा है, आओ भैया मैनेजर्स कमीशन सॉल्व करो भैया। मैनेजर को कमीशन देना बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, लेकिन मैनेजर्स को कमीशन दो तरह से देते हैं। एक होता है बिफोर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग बड़ा सिंपल सा क्राइटेरिया होता है, नेट प्रॉफिट 22,000 दे रखा है, इसमें हमने क्या किया 10/100, सिंपल 10% निकाल दिया। आफ्टर चार्जिंग का केस क्या होता है, जितना रेट है वो डिनोमिनेटर में ऐड होगा, इसे आफ्टर चार्जिंग बोलते हैं। अगर 5% होता तो आफ्टर चार्जिंग में कितना होता 5/105। तो यहां पर कितना आएगा 2200 मैनेजर का कमीशन आएगा, और ये सॉल्व करोगे तो 2000 मैनेजर का कमीशन आएगा। सब बच्चों को ये बात समझ, हट जा रहा हूं जरा, अगर जिसको नोट करना है वो नोट भी कर सकता है मेरी जान। सब बच्चों को समझ में आया मैनेजर्स कमीशन का मैंने जो बात बता रहा हूं, क्लियर है ना भाई। अब मैनेजर्स कमीशन का ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम, ये बताओ। देखो मैनेजर को कमीशन देना है तो ये होगा एक्सपेंस, और अगर एक्सपेंस है तो हम कहां लिखेंगे, हम लिखेंगे पीएल अकाउंट में। पीएल अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू मैनेजर्स कमीशन। टू मैनेजर्स कमीशन, जो भी अमाउंट है लेट्स से 2000 है वो लिख दिया। और दूसरा ट्रीटमेंट कहां लिखेंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, बिकॉज ये पे नहीं किया है तो लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन 2000। तो ट्रीटमेंट भी समझ में आ गया, और बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग कैसे करते हैं ये भी क्लियर हो गया मेरी जान। आगे बढ़े, अब ये टॉपिक काफी बेहतरीन है, इसको आओ डिटेल में पढ़ते हैं। ये जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ना, ये क्लास 12th में बहुत इस्तेमाल होगा। अब कुछ गलतियां हैं यहां पर, टॉपिक क्या लिखा है, सम कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रॉन्गली ट्रीटेड एज रेवेन्यू। थे कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब उसका ट्रीटमेंट जाना चाहिए था बैलेंस शीट में, लेकिन गलती से उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, मतलब गलती से उसको पीएनएल में या ट्रेडिंग में ट्रीट कर लिया गया है। इसको सही करना है, मतलब रेक्टिफाई करना है। कैसे रेक्टिफाई किया जाए, आओ जरा देखो। लिखा है वेजेस इंक्लूड 20,000 स्पेंट ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन। यार देखो वेजेस भी, मतलब कुछ लेबर्स आए थे, मशीन को इंस्टॉल करने के लिए आए थे, और मशीन को इंस्टॉल करने के लिए आए थे तो मशीन की कॉस्ट में बढ़ना चाहिए, गलती से उसको वेजेस मान लिया गया। तो इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, इसको वेजेस से तो करेंगे माइनस, और मशीनरी में करेंगे ऐड। तो मशीन वेजेस से माइनस होगा 2000, और मशीनरी में 2000 की वैल्यू ऐड होगी। ट्रीटमेंट समझ में आ रहा है, क्वेश्चन में आया तो कर लोगे। सिमिलरली देखा है गुड्स परचेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए गुड्स लिए गए थे, और गलती से मान लिया गया है, उसको ट्रीट कर दिया गया परचेजेस में। तो आप क्या करोगे, परचेजेस से इसको माइनस कर दोगे, सिंपल सी बात है, परचेज से ये माइनस होगा, और ये अमाउंट बिल्डिंग में जाकर ऐड हो जाएगा। अब इस तरह के ट्रीटमेंट आपको सीखने पड़ेंगे, बिकॉज ये पूरा कैरी फॉरवर्ड होगा क्लास 12th के अंदर। बेटा जी समझ में आ रही है आपको, बहुत दिल लगाकर ये चैप्टर पढ़िएगा। अब आओ, लिखा क्या है, लिखा है गुड्स सोल्ड एंड डिस्पैच्ड। गुड बेच दिए और भेज भी दिए, बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, मतलब उसको रिकॉर्ड करना ही भूल गए। अब गुड्स बेच दिए हैं और रिकॉर्ड करना भूल गए, तो उसके तो दो इंपैक्ट होंगे। क्या क्या इंपैक्ट होंगे, देख भाई हो क्या रहा है, गुड्स बेच दिए और हमने इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो गुड्स बेचेंगे तो क्या बढ़ेगा, सेल्स में ऐड होगा, और कैश में तो बेचा नहीं है तो कहां ऐड होगा, डेटर्स में ऐड होगा। तो सेल्स में ऐड कर देंगे, डेटर्स में ऐड कर देंगे, ट्रीटमेंट हो गया। सिमिलरली गुड्स परचेज किया है लेकिन रिकॉर्ड करना ही भूल गए हैं, तो कहां करेंगे भैया, परचेज किया है तो परचेजेस में ऐड कर लेंगे, और क्या करेंगे, क्रेडिटर्स में ऐड कर लेंगे, क्योंकि उधार में परचेज किया हुआ, कैश परचेज तो क्लियरली मेंशन नहीं है। समझ में आ रहा है ना, इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे मेरी जान। अब दे रखा है डिसऑनर ऑफ बिल्स रिसीवेबल, जो कि एक लास्ट एडजस्टमेंट है। एक बिल्स रिसीवेबल था, वो डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया, तो क्या करेंगे, बिल्स रिसीवेबल से माइनस करो, और क्योंकि डिसऑनर हो गया अब वो मेरा डेटर बन गया, तो डेटर में उसको ऐड कर लो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक बेहतरीन सा क्वेश्चन। इसको करने के बाद आप समझ लीजिएगा कि आपको फाइनल अकाउंट्स की विद एडजस्टमेंट में
कोई समस्या नहीं आएगी और आप अच्छी तरीके से इस कंसेप्ट को समझ चुके हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? शुरू किया जाए ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप तुम्हें विजिबल होगा। इसको और थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूं। और हमें करना क्या है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनानी है। ये इसके यहां पर कुछ एडजस्टमेंट दे रखे हैं। चलो भाई शुरू करते हैं। ट्रेडिंग P&L बनाते हैं और साथ में बनाते हैं अपन लोग बैलेंस शीट। तो यहां बना रहा हूं मैं ट्रेडिंग और PL का फॉर्मेट और यहां बना रहा हूं मैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट। आप लोग भी, मैं तो कह रहा हूं शुरू कर दो बनाना, ठीक है ना। ट्रेडिंग और PL का फॉर्मेट ये आ गया, ट्रेडिंग और PL का फॉर्मेट। और बहुत सारे स्कूल में मैंने एक चीज नोटिस की है कि यार स्कूल में टीचर्स भी और कई सारे ट्यूशन टीचर्स भी बच्चे को ना पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाने को बोलते हैं, फिर बोलते हैं कि PL अकाउंट बनाओ, फिर बोलते हैं बैलेंस शीट बनाओ। लेकिन इस प्रक्रिया में दिक्कत यह होती है कि कोई ना कोई आइटम बच्चा मिस कर देता है। इसलिए मैं आपको हमेशा सजेशन देता हूं कि ट्रेडिंग PL बैलेंस शीट एक साथ बनाना, रजिस्टर के लेफ्ट साइड के पेज से स्टार्ट करना, कभी कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है ना। चलें शुरू करें। तो ये है हमारा ट्रेडिंग कॉमा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो भी ईयर दे रखा है फॉर द ईयर एंडिंग। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड, सबको विजिबल भी है। ये है हमारी बैलेंस शीट एज ऑन, जो भी डेट दे रखी है। यहां पर आएगा लाइबिलिटीज अमाउंट, यहां आएगा असेट अमाउंट, ठीक है। सिमिलरली यहां पर क्या आएगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। पहला क्वेश्चन हम लोग फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट का कर रहे हैं। ये करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा एक चैप्टर कैसा लगा, सारे एडजस्टमेंट बताएं और मैंने क्वेश्चन भी करवाया आपको ताकि आपकी प्रैक्टिस एकदम बेहतरीन तरीके से कराई जा सके। चलो हमेशा याद रखना क्वेश्चन में जो एक आपको ट्रायल बैलेंस दिया होगा, साथ ही साथ आपको क्वेश्चन के अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई होंगी। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन से शुरुआत आपको करनी रहेगी, ठीक है ना। अगर किसी बच्चे को देखने में थोड़ा सा भी दिक्कत हो ना, क्वेश्चन को एक पेज पे लगाना मुश्किल होता है, तो थोड़ा जूम कर लेना, आपको दिख जाएगा वीडियो पॉज करके। और बाकी मैंने ये क्वेश्चन अपने एप्लीकेशन पर तो पोस्ट कर ही रखा है, आप वहां से जाकर जरूर डाउनलोड कर लेंगे। और आज मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा और एक तुमको होमवर्क में दूंगा, बताना कि कैसा लगा तुमको वो क्वेश्चन, ठीक। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में सबसे पहली चीज क्या दे रखी है, दे रखा है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2023 was 24,000 and stationery unused at the end was 250। भाई बताओ इसका हम ट्रीटमेंट क्या करें। सबसे पहली बात तो ये क्लोजिंग स्टॉक है, कहां कहां ट्रीटमेंट होगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक। पहला ट्रीटमेंट ये 24,000। दूसरा ट्रीटमेंट कहां पर, बैलेंस शीट की असेट साइड पर, क्लोजिंग स्टॉक 24,000। सब बच्चों को ये 24,000 समझ में आ गया कहां से आया है। चलो स्टॉक के साथ एक चीज और दे रखी थी, ये स्टेशनरी अनयूज्ड 250, मतलब स्टेशनरी बची हुई है 250। क्वेश्चन में चेक करो कहीं स्टेशनरी का अमाउंट तो नहीं दे रखा है। स्टेशनरी 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 ये दे रखा है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एज 1000। बहुत सारे बच्चों को अगर विजिबल नहीं है तो थोड़ा जूम कर सकते हो, मैं भी जूम कर सकता हूं क्या, चलो कोशिश करता हूं जूम करने की। लो भैया जूम कर दिया मैंने, बहुत सारा इतना मैं कर सकता था। तो ये 1000 का प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दे रखा है, एक्सपेंस होता है PL में होना चाहिए डेबिट। कैसे करेंगे, यहां पे लिख रहा हूं, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा था 1000, इसमें से अनयूज्ड कितनी है, मतलब ये बच गई, अनयूज्ड है 250 रुपए की, तो यहां आएगा 750। और अनयूज्ड स्टेशनरी मेरे लिए असेट हो गया, बची हुई है अनयूज्ड स्टेशनरी, यहां आ जाएगी 250 रुपीज की। तो पहला एडजस्टमेंट मेरी जान हम लोगों ने पूरा सॉल्व कर दिया है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब आएंगे किस पे, सेकंड एडजस्टमेंट पे। सेकंड एडजस्टमेंट पढ़ो, द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट 6% ऑन डेटर्स। हमको डेटर्स पर 6% का प्रोविजन बनाना है। और आगे बढ़ो,
क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, हमको डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी प्रोविजन बनाना है, इसलिए ही क्वेश्चन करा रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दे रखा है राइट ऑफ एस फर्दर बैड डेट्स 800 रुपीज। अब ये तीनों पॉइंट एक जैसे ही हैं, मतलब सेकंड थर्ड एंड फोर्थ रिलेटेबल पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो हम बैड डेट्स का ट्रीटमेंट करते हैं। क्वेश्चन में चेक करो कहीं बैड डेट्स दे तो नहीं रखा है मेरे भाई। बैड डेट्स बैड डेट्स बैड डेट्स, कहां हो तुम मेरे बैड डेट्स। डेटर्स दे रखा है हमें 20,800 का, तो डेटर्स तो अपन कहां लिखेंगे, डेटर्स लिखेंगे 20,800 बैलेंस शीट में, ये लिख दिया डेटर्स 20,800 रुपए। ठीक, फिर क्या है, कहीं डेटर्स है इंश्योरेंस चार्ज, ना 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 रे ना 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 ना, नहीं डेटर्स नहीं दे रखा है, सॉरी बैड डेट्स नहीं दे रखा, तो राइट ऑफ फर्दर एज बैड डेट्स ये कहां पर चला जाएगा, हम लिखेंगे बैलेंस शीट की डेबिट साइड पर, बैलेंस शीट बोल रहा हूं पीएल की डेबिट साइड पर, टू बैड डेट्स कितना है 800 रुपए। हम ये बैड डेट्स यहां से माइनस करेंगे, बैड डेट्स 800 माइनस किया, कितना बचेगा 20,000। अब चेक करो कहीं कोई प्रोविजन तो नहीं है, अब बोला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेंटेन एट 6% ऑन डेटर्स, तो कितना निकालेंगे, 6% किस पर निकाला जाएगा, 6/100 इंटू 20,000, ये कितना आएगा 1200 का हमें प्रोविजन क्रिएट करना है, एंड दिस इज न्यू प्रोविजन। चेक करो क्वेश्चन में कहीं प्रोविजन तो नहीं दे रखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये बैठा है, ये कौन सा प्रोविजन है, ओल्ड प्रोविजन, और ये निकाला हमने न्यू प्रोविजन। फॉर्मेट क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड, ये क्या हो गया भाई, हाँ लो, तो यहां क्या करेंगे, प्लस न्यू प्रोविजन 1200 माइनस ओल्ड प्रोविजन 400, बचेगा कितना 12 8 20 2000 1600। सब बच्चों को ये ट्रीटमेंट यहां तक समझ में आया, और यहां से हम कौन सा प्रोविजन माइनस करते हैं, न्यू प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है प्रोविजन 1200। अभी कितना बचेगा डेटर्स 18,800। सब बच्चों को समझ में आ रहा है ना, ठीक है आगे बढ़े। फिर नया प्रोविजन बनाने को बोला है, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2%। अब हम ये 2% किसके ऊपर बनाएंगे, 18,800 जो फाइनल अमाउंट आया है ना, इसके ऊपर 2% बनाएंगे। कितना बनेगा, 8 to the 16, 8 to the 16 17, 2 1 2 3, 376 376 रुपीज का प्रोविजन बनेगा, उसको अलग से दिखाना पड़ेगा। टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अलग से दिखाएंगे 376, और ये यहां से माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 376। अब फाइनली बचेगा कितना 4972 73417 नहीं 18424। क्लियर लग रहा है, चले आगे बढ़ें, चलें आगे बढ़ा जाए। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट बोल रहा है, ये तो देखो तुमने तीनों के तीनों निपटा दिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर ये अच्छे से नहीं आते ना तो तुम्हें दिक्कत आएगी। ये 11th में तो इस्तेमाल होंगे, 12th में पूरी तरीके से होंगे भाई। लिखा प्रोवाइड डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट 10%। हमें 10% का डेप्रीसिएशन लगाना है, ये भी हम लोगों ने सीखा है। अब प्लांट एंड मशीनरी कितने के दे रखे हैं 1,20,000, इस पे 10% बोले तो 12,000 रुपीज लगाएं। कहां लगाएंगे, पीएल की डेबिट साइड पर लिख देते हैं भैया, कहां लिखें, टू डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 12,000, और प्लांट एंड मशीनरी यहां पर लिख दें, प्लांट एंड मशीनरी है 1,20,000 रुपए की, इसमें से माइनस कर दिया डेप्रीसिएशन 12,000, अब बचेगा 1,08,000। सबको समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, क्लियर। इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करके बड़ा कर देते हैं भाई। 10 10 10 10 10 10 क्वेश्चन देख रहे हो कितने बड़े बड़े आते हैं, ऐसा ही मिलेगा क्वेश्चन, और फाइनल अकाउंट्स तो आना ही आना है भाई पेपर में। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, इंश्योरेंस इज पेड अप टू 30 जून 2023। भाई देखो हमारा ईयर एंड तो 31 मार्च को ही हो जाता है, और इंश्योरेंस का पैसा हमने 30 जून तक पे कर रखा है, मतलब अप्रैल मई जून 3 महीने का पैसा एक्स्ट्रा है, बोले तो प्रीपेड है।
चेक करो इंश्योरेंस कितने का दे रखा है। इंश्योरेंस चार्जेस 2400, 2400 पूरे में 3 महीने का एक्स्ट्रा है। 600 रुपए एक्स्ट्रा पे कर दिया, मतलब प्रीपेड है। इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम बताओ। अभी हम लोगों ने आज ही सीखा है ये चीज। कैसे करेंगे बेटा, इसको भी एक्सटेंड कर लेता हूं मैं, एक सेकेंड। ठीक है, चलो यहां लिखेंगे टू इंश्योरेंस। कितना है इंश्योरेंस 2400, इसमें सिर्फ ऑलरेडी प्रीपेड कितना आपने भेज दिया 600 रुपए, तो इस ईयर का बचा कितना 1800। और प्रीपेड इंश्योरेंस एक असेट होता है, बैलेंस शीट की असेट साइड पे दिखा देंगे ना, प्रीपेड इंश्योरेंस 600 अपन यहां दिखा देंगे। सब बच्चों को क्लियर है ना, विजिबल भी है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन नीचे तक जाएगा ही भाई, आगे बढ़े। उसके बाद क्या लिखा है, अ फायर ऑन 25 मार्च 2023 इन द गो डाउन, आग लग गई। स्टॉक वैल्यूड 6000 वॉज डिस्ट्रॉयड। मैंने यही क्वेश्चन तुम्हें कराया भी था अभी। 6000 का स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया है और साथ ही साथ क्लेम मिल गया है 4000 रुपए का। क्वेश्चन में परचेजेस कितने की दे रखी हैं, आओ जरा देखो। परचेजेस अपने को दे रखी है 82,000 की। क्या कोई परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न मतलब रिटर्न्स आउटवर्ड, ये दे रखी है 1200 रुपीज की। आओ जरा इसका ट्रीटमेंट करते हैं। परचेजेस है तो इसका ट्रीटमेंट कहां जाएगा मेरी जान, परचेजेस तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। आओ लिखते हैं बेटा, यहां लिखा हम लोगों ने टू परचेजेस 82,000, इसमें से रिटर्न्स माइनस कर देते हैं। रिटर्न्स कितने के दे रखे थे 1200 रुपीज के, वो हो जाएगा भाई, माइनस कर दो 1200 रुपए, तो ये कितना बचेगा 80,800। इसमें से माइनस करेंगे लॉस बाय फायर, फायर से नुकसान कितने का हो गया है 6000 रुपए का, तो फाइनली आएगा कितना 74,800। क्या ये बात समझ में आ गई। हमें क्लेम मिला है तो यहां लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी, कितने का क्लेम मिला है 4000 रुपए का, और एक्चुअल में मेरा लॉस कितने का हो गया फिर 2000 रुपए का, तो यहां लिखेंगे टू लॉस बाय फायर और अमाउंट 2000। समझ में आया, अभी एग्जाम्पल के थ्रू भी मैंने समझाया था। तो अब देखो हमने सारे के सारे एडजस्टमेंट कर डाले। जब आप एडजस्टमेंट कर चुके होते हैं तब आप शिफ्ट करेंगे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, एक एक करके सारे आइटम्स को अब नोट करना रह गया है, ये कर लिया। अब दे रखा है सैलरी एंड वेजेस 19,400। अगर सैलरी एंड वेजेस दे रखा है पीएल में जाएगा, वेजेस एंड सैलरी दिया होता तो ट्रेडिंग में जाता। सैलरी एंड वेजेस 19,400, चलो पोस्ट करो भैया। तो यहां लिखेंगे 19,400 टू सैलरी एंड वेजेस। थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा बोरिंग बोरिंग लगने लगा है ना। चलो मेरी जान आगे बढ़ा जाए। उसके बाद अगला आइटम क्या दे रखा है, उसके बाद अगला आइटम दे रखा है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड भी दे रखा है और कैश एट बैंक भी दे रखा है। कैश इन हैंड दे रखा है 200, कैश है तो बैलेंस शीट में जाएगा। कैश इन हैंड 200 और कैश एट बैंक 19,500। यार कलर मैंने चेंज किया था। हाँ जी भाई, आओ अगला आइटम। अगला आइटम क्या कह रहा है, अगला आइटम बोला है ट्रेड एक्सपेंसेस। अब इस वाली बात पर ना बड़ा झगड़ा झंझट फसाद रहता है कि सर ट्रेड है कहां जाएगा। भाई ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं होता है। ट्रेड एक्सपेंसेस मैंने क्वेश्चन करते समय बताया भी है, कितने का एक्सपेंस है ट्रेड एक्सपेंस 400। पीएल की डेबिट साइड पर चुपचाप लिख दो टू ट्रेड एक्सपेंसेस, टू ट्रेड एक्सपेंसेस अमाउंट आ जाएगा 400 रुपए। सबको दिख तो रहा है ना, सर थोड़ा पतला हो गया है, कोई बात नहीं अभी मोटा कर देते हैं यार। लो अगला क्या है, थक गया इतना बड़ा क्वेश्चन था करते करते। फिर दे रखा है पोस्टेज 800 रुपए, पीएल में डेबिट। पोस्टेज कितना है 800 रुपए, एक्सपेंस है ना। टू पोस्टेज 800 रुपए। क्लियर, आगे बढ़ूं
फिर क्या दे रखा है बेटा जी, फिर दे रखा है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या होती है, कैपिटल से माइनस। कैपिटल कितना दे रखी है, 1,70,000। तो 1,70,000 से 6,000 माइनस करेंगे। तो आ जाओ बैलेंस शीट में कैपिटल लिखते हैं यहां, कैपिटल। और कैपिटल कितनी थी, कैपिटल थी मेरे भाई 170। इसमें से माइनस क्या किया, ड्रॉइंग्स। कितनी है ड्रॉइंग्स, 6,000। सब बच्चों को समझ में आया, क्लियर है ना यहाँ तक? चलें आगे बढ़े, अगले आइटम पर आए। फिर क्या दे रखा है, प्लांट एंड मशीनरी। इसका ट्रीटमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब एडिशन ऑन 1 अक्टूबर 2022, ये क्या दे रखा है, मतलब प्लांट एंड मशीनरी ओपनिंग में था 1,20,000 रुपए का। अब ये पॉइंट हम लोगों ने सही से पढ़ा नहीं, क्योंकि इस पॉइंट से दिक्कत आएगी डेप्रिसिएशन के अमाउंट में। ये दोनों ही चीज रिलेटेड पॉइंट है भाई। 1,20,000 पर हमको डेप्रिसिएशन लगाना था 10%, पूरे साल का 12,000 हो गया। फिर मशीनरी खरीदी आपने 5,000 रुपए की, और अक्टूबर में इस पर 10% 6 मंथ के लिए लगाना था, तो ये होता 2,500। टोटल होता 14,500 रुपए का डेप्रिसिएशन। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? 14,500 कहां से आया है, बताओ ना भाई। सब बच्चों को 14,500 रुपए कहां से आया, ये क्लियर हुआ? 1,20,000 का 10% 12,000, और 10% ऑन 5,000, 250 रुपए आएगा, 250 आएगा। तो ये 12,250 रुपए होता, 12,250। तो डेप्रिसिएशन पहले तो करेक्ट कर लो यार, क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन तो करेक्ट कर लो। डेप्रिसिएशन कहां हो तुम, डेप्रिसिएशन होगा 12,250 रुपए। 12,250 रुपए। अभी बचेगा कितना, ये बचेगा कितना, कैलकुलेटर खोल लेते हैं भाई, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। 1,20,000 माइनस 12,250, 1,07,750। और इधर भी करेक्ट कर लो भाई, ये 12,000 लिखा है ना, ये होगा 12,250। ये हम लोगों ने क्वेश्चन में थोड़ा देखने में गलती कर दी, इसलिए ऐसा हो गया। वैसे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। आगे बढ़े, उसके बाद क्या दे रखा है, उसके बाद दे रखा है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2022। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2022, ये ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 15,000। चलो भाई लिख देते हैं ओपनिंग स्टॉक, यहां लिखेंगे 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 ओपनिंग स्टॉक, और ये है 15,000 रुपयों का। ठीक है ना भाई? चलें आगे बढ़ा जाए। फिर क्या दे रखा है, फिर दे रखा है अपने को परचेजेस हो गया, रिटर्न्स इनवर्ड। ये क्या है, सेल्स रिटर्न। रिटर्न्स इनवर्ड क्या है, सेल्स रिटर्न है बेटा। अब सेल्स रिटर्न है तो सेल्स कितने का दे रखा है, 1,20,000 रुपए का, माइनस कर दो इससे। तो यहां लिखेंगे हम लोग बाय सेल्स 1,20,000 माइनस रिटर्न 2,000। फाइनली बचेगा कितना, 1,18,000। ठीक है बच्चा, चलें आगे बढ़े, अगले आइटम पर आ जाऊं। फिर दे रखा है फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स। ये असेट होता है, असेट में डाल दो सीधा सीधा 5,000 रुपए। फर्नीचर एंड फिक्सचर 5,000 असेट में डाल दें। फर्नीचर एंड फिक्सचर 5,000 रुपए, मतलब फर्नीचर ही होता है, इससे ज्यादा अंग्रेजी है फालतू की। फिर देखो कैरियज फ्रेट दे रखा है, फ्रेट। फ्रेट में कुछ भी मेंशन नहीं है कि फ्रेट इनवर्ड है, फ्रेट आउटवर्ड है, नॉर्मल फ्रेट दे रखा है। तो ये कहां जाएगा, ये ट्रेडिंग में जाएगा। फ्रेट में अगर कुछ भी नहीं है तो ये ऑन परचेजेस है, 2,000 रुपए ट्रेडिंग में डाल दो इसको। ये गलती करते ही करते बच्चे। टू फ्रेट, अगर कभी ऐसा हुआ ना कि कोई एक्सपेंस ट्रेडिंग का आपने पीएल में डाल दिया तो टेंशन मत लेना, बैलेंस शीट मैच करेगी, नंबर मिलेंगे। हो सकता है आधा 1 नंबर काट ले टीचर। फिर कैरियज आउटवर्ड दिया है। आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, तुम जरा सोच के देखो। कैरियज आउटवर्ड का मतलब क्या है मेरी जान,
कैरियज आउटवर्ड का मतलब क्या, हमने बेचा, बेचते हुए हमने उस पर कैरियज भाड़ा पे कर दिया, सेल्स पर है तो पीएल में जाएगा। चलें करें, टू कैरियज आउटवर्ड लिख दें, कहां लिखें, यहां लिख देते हैं, टू कैरियज और 500 रुपए पीएल में डाल दिया, ऊपर ट्रेडिंग है नीचे पीएल है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। फिर दे रखा है रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, एक्सपेंस है 4600 रुपीज का, लिख देते हैं टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 4600। और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो भाई, इसको भी बड़ा कर लेते हैं। चलो भाई आगे बढ़ो, इसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लगभग अब क्वेश्चन खत्म ही होने वाला है। अब इनपुट जीएसटी दे रखा है 7000 और आउटपुट जीएसटी कहीं दे रखा है क्या, आउटपुट जीएसटी दे ही नहीं रखा है, सिर्फ इनपुट अगर आपने पे किया है तो आउटपुट तो है नहीं, तो ये असेट साइड पर दिखाया जाएगा। इनपुट आईजीएसटी 7000 लिख दें बैलेंस शीट पे, इनपुट आईजीएसटी 7000। अगला कैपिटल लिख चुके हैं, क्रेडिटर्स 20,000 लाइबिलिटी में लिख देंगे, क्रेडिटर्स 20,000 लाइबिलिटी में लिख दिया। अगला सेल्स हमने कर लिया, रिटर्न्स आउटवर्ड हो गया, प्रोविजन हो गया, डिस्काउंट 800। अब डिस्काउंट क्रेडिट साइड पर दे रखा है, इसका मतलब डिस्काउंट मिला होगा, पीएल के क्रेडिट साइड पर डालेंगे 800 रुपीज, तो यहां लिख देते हैं बाय डिस्काउंट 800। और फिर रेंट मिला है, बाय रेंट ऑन सबलेट लिखा है क्वेश्चन में, बाय रेंट ऑन सबलेट कितना आ रहा है 1200 रुपीज। चलो भाई अब निकालो आंसर, सब कुछ कर डाला है, एक एक अकाउंट को क्लोज करेंगे, पहले लगाएंगे ट्रेडिंग का आंसर। चलो मेरी जान क्लोज करो और निकालो ट्रेडिंग का आंसर। चलो मैं भी कैलकुलेट करता हूं, तुम भी कैलकुलेट करो। 1,18,000 और 24,000, ये आया 1,42,000, 1,42,000 और माइनस करो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है बताओ, टू ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है माइनस करने पे 50,200। और ये ग्रॉस प्रॉफिट अपन यहां पर लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 50,200। चलो भाई अब पीएल को क्लोज करना है, पीएल को क्लोज करना है और पता लगाना है कि नेट प्रॉफिट आ रहा है या नेट लॉस आ रहा है। चलो क्लोज करो भैया, आओ देखते हैं। यार अभी करते हैं हम लोग, ग्रॉस प्रॉफिट है 50,200 प्लस 800 और 1200 2000, 52,200 प्रॉफिट ही नजर आ रहा है 52,200। लिखते हैं यहां पर टू नेट प्रॉफिट, कितना आएगा नेट प्रॉफिट, 52,200 में से माइनस करते हैं 500 माइनस 750 माइनस 1600 माइनस 376 माइनस 12250 माइनस 1800 माइनस 2000 माइनस 19,400 माइनस 400 माइनस 800 माइनस 4600, ये आ रहा है 77 एंड 24। अब हम बैलेंस शीट में क्या करते हैं, आओ जरा देखा जाए। बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, ये जो नेट प्रॉफिट है इसको हम लोग ऐड कर लेंगे यहां पर, प्लस नेट प्रॉफिट 7724, फाइनली लिखेंगे कितना, प्लस 1,70,000 माइनस 6,000, ये आ गया 1,71,724। अब बारी आ गई है बैलेंस शीट को टैली करने की। देखते हैं भाई साहब बैलेंस शीट टैली है रही कि नहीं कर रही है, आइए देखते हैं भाई, मजा आएगा। प्लस 20,000, ये आ रहा है 191,724,
और इधर का 24,000। दुनिया में सबसे बड़ी खुशी होती है जब गर्लफ्रेंड हाँ बोल दे और बैलेंस शीट टैली कर जाए। उसमें से एक खुशी तो तुमको आज शायद मिल सकती है। बहुत ही अच्छा लगता है, ये खुशी सिर्फ कॉमर्स वाला बच्चा ही समझ सकता है। चलो रे चलो, आगे बढ़ो। नहीं मिली। 1,86,724 आ रहा है। कुछ छूट गया है क्या? 1,86,724। कोई आइटम हम लोगों से छूटा तो नहीं है? डेटर्स का भी अमाउंट बाहर लिख दिया है, डेप्रीसिएशन भी बाहर लिख दिया है। कुछ छूटा तो नहीं है? चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो। मैं भी चेक करता हूं, तुम भी चेक करो। अरे वो जो 5,000 की मशीनरी नहीं खरीदी थी, प्लांट एंड मशीनरी, जो हम लोगों ने लिखा नहीं, 2 बार खरीदी थी ना मशीनरी, वही तो अमाउंट है ये। एक एडिशन नहीं हुआ था 5,000 रुपए का, वो देखो भैया, 5,000 रुपए की मशीनरी और खरीदी गई थी। तो ये फाइनली फिगर आएगा 1,00,000। मिल गई बैलेंस शीट, क्या बात है। 1,25,000 माइनस 12,250, 1,12,750। और अब टैली कर जाएगी 191,724। तो बल्ले बल्ले देशा वशावा हो गया भाई साहब। क्वेश्चन किसी तरह हम लोगों ने पूरा पूरा फाइनल अकाउंट्स करके दिखाया है आपको इस वीडियो में। ये बेहतरीन क्वेश्चन था जो मैंने सॉल्व किया है। एक क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, हमारे एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन पर जाना है। एंड दिस इज इट फ्रॉम द एंटायर चैप्टर। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। मुझे बताओ तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स कब से शुरू हो रहे हैं, कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे कमेंट चाहिए ही चाहिए। गॉड ब्लेस यू।